बहुत समय पहले ऋषि वाल्मीकि शांत नदी किनारे बैठे थे। उनके मन में दिव्य प्रेरणा आई और उन्होंने ताड़पत्र पर रामायण लिखना शुरू किया। इसी क्षण से इस महान गाथा की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी में कुछ समय बाद उत्सव का माहौल छा गया। महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा दशरथ और पूरा नगर खुशियों में डूब गया। यह बालक ही आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। राम बचपन से ही विनम्र, शालीन और पराक्रमी थे। वे लक्ष्मण के साथ महल के बगीचों में खेलते और धनुष बाण का अभ्यास करते। समय बीता और जब वे युवा हुए तो मिथिला में एक भव्य स्वयंवर रचा गया। राम आगे बढ़े, शिव का धनुष उठाया और एक ही क्षण में तोड़ दिया। सीता ने प्रसन्न होकर राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या लौटने पर नगर को सजाया गया। दीप जल रहे थे, लोग खुशी से नाच रहे थे क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महल के अंधेरे कक्ष में कैकेयी बैठी थी। मंथरा उसके कान में फुसफुसा रही थी और धीरे धीरे कैकेयी का मन बदल गया। उसने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और भरत को राजगद्दी मिले। राम ने बिना कोई विरोध किए मुस्कुराकर यह आदेश स्वीकार किया। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ दी। नगरवासी रोते रहे। रामवियोग सह न पाने पर महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इस बीच राम, सीता और लक्ष्मण घने जंगलों में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे तपस्वियों की रक्षा करते और शांतिपूर्ण जीवन जीते। लेकिन लंका में रावण अपने सिंहासन पर क्रोध से जल रहा था। उसने सीता के हरण की